हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं रूट का गुना और रूट का भाग कैसे बनाया जाता है। इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि रूट का जोड़ और रूट का घटाव कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग रूट का गुना और रूट का भाग बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट का गुना बनाना सीखेंगे, इसके बाद फिर रूट का भाग भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट का गुना बनाना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3-4 सवाल ले रखे हैं। इसी टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है √2 गुना √2, यानी √2 को √2 से गुना करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए रूट के अंदर दोनों में सेम संख्या है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में रहे, यानी रूट के अंदर दोनों सेम संख्या रहे, तो इसमें क्या होता है, रूट आपस में कैंसिल हो जाता है और इसके अंदर जो संख्या होगी वो वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे √2 है और इसमें भी √2 है, तो यहाँ पर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसके अंदर जो संख्या है 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पर √3 रहे, ठीक है, और यहाँ पर √3 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, क्या होगा? तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर सेम संख्या रहे और उसी संख्या से अगर गुना किया जाए तो क्या होता है, रूट आपस में कैंसिल हो जाता है और इसके अंदर जो संख्या होगी यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझेंगे? अगर मान लेते हैं कि 2 को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये √x हो जाता है, ठीक है। अगर √x को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर रूट का मतलब होता है x के पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √2 गुना √2 है, यानी कहने का मतलब है √x गुना √x, यही। अब यहाँ पर देखिए रूट का मतलब क्या था, x के पावर 1/2 और यहाँ पर गुना है x के पावर 1/2, यही हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। इसे हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है। x क्या है, बेस है, और 1/2 क्या है, घात है। तो यहाँ पर भी x जो है बेस है और ये 1/2 क्या है, घात है। तो घातांक का नियम क्या कहता है? घातांक का नियम कहता है कि अगर बेस सेम हो तो घात क्या होता है, जुट जाता है। यानी इसे हम लोग x के पावर 1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, आधा प्लस आधा पूरा हो जाता है, यानी 1। इसे सोल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी x के पावर 1 का मतलब होता है x, ठीक है। और x का मान हम लोग क्या लिखे थे, 2 लिए थे, इसलिए इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√3 गुना 3√3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर √3 का गुणांक कितना है, 3 है, और इसमें कितना है, 3 है। तो सबसे पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। 3 गुना 3 कितना होता है, 3 तिया के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए √3 इसमें भी है और √3 इसमें भी है। तो आपको हम क्या बताए थे कि अगर √3 को √3 से अगर गुना किया जाए, यानी इस रूट के अंदर जो सेम संख्या है उसी से अगर गुना किया जाए तो रूट क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है और इसके अंदर जो संख्या रहती है वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए 9 और 3 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2√5, ठीक है, गुना 3√5, ठीक है। अगर इस प्रकार से हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है। अगर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे और 6 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है √5 गुना √3। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में अलग अलग संख्या है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक रूट आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों संख्या को इसके अंदर लिख लेंगे और गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुना 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे गुना कर लीजिए तो रूट के अंदर क्या होगा, 5 गुना 3 15 हो जाता है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर में दोनों अलग अलग संख्या रहे तो क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा रूट ले लीजिए और उन दोनों संख्या को इसके अंदर में गुना कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √7 गुना √5। अगर इस तरीके से रहे तो सबसे पहले क्या करना है, रूट ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, गुना का चिन्ह है तो गुना दे दीजिए, और 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 7 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 35 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है 2√9 गुना 3√2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल है, यानी 9 का वर्गमूल पता है कितना होता है, 3 होता है। तो सबसे पहले हम लोग
यहाँ पर 2 गुना रूट 9 का मान कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल है तो 3 लिख लेंगे, गुना यहाँ पर 3√2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इन सभी को गुना कर लेना है। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिये 18, और यहाँ पर √2 है तो √2 लगा देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका रूट का गुना। अब हम लोग रूट का भाग बनाना सीखेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है रूट का भाग। अब हम लोग रूट के भाग के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3-4 सवाल ले रखे हैं, इन चारों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है √3 भागा √3। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है बटा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 भागा √3 को √3 बटा √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी √3 है और नीचे भी √3 है, इसका मतलब क्या होता है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाता है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम √7 लिखेंगे और इसमें भाग देना है √7 से, तो क्या होगा, √7, अब भाग का मतलब क्या होता है बटा, यानी √7। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेम रूट वाली संख्या से सेम रूट वाली संख्या में भाग देने पर उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2√5 भागा √5, यानी कि 2√5 में √5 से भाग देना है। तो कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर भाग का मतलब होता है बटा, तो सबसे पहले हम लोग 2√5 लिख लेंगे। ठीक है, और भाग का मतलब होता है बटा, और भाग किससे देना है √5 से, तो यहाँ पर √5 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में भी √5 और नीचे में भी √5, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5√12 भागा √3। तो सबसे पहले हम लोग भाग के बदले में बटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5√12 बटे √3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को हम लोग एक ही रूट के अंदर में लिख लेंगे। ठीक है, 5 इंटू अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा। अब इसे हम लोग काट लीजिए, देखिए 3 चौके 12। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे, 5√4। अब यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर 5 गुना 2 हो जाएगा, और इसका मान कितना होगा, 10 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने रूट का गुना और रूट का भाग के सवाल को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।